तमाम प्रिय दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम बात करने वाले हैं खर मास को लेकर के। खर मास क्या होता है और खर मास में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, कौन कौन से कार्य नहीं किए जा सकते हैं, इसी पर डिटेल में हमारी चर्चा रहेगी। और साथ ही साथ कब से कब तक खर मास है, इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अमूमन कई बार ये होता है कि आपको लगता है कि खर मास में कुछ भी कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं, कौन से कार्य नहीं किए जाते उसको समझ लें। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिव जो चर्चा है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। दर्शकों, यहाँ पर एक बात आपको बता दें, खर मास में कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं, इससे पहले हम समझ लें खर मास होता क्या है। देखिए, खरमास की जो तारीख पड़ रही है वो इस बार 15 मार्च से शुरू हो जाएगी और 1 महीने के लिए ये जो है 14 अप्रैल जब तक जो है सूर्य मेष राशि पर अपनी राशि पर नहीं चले जाते हैं तब तक ये खरमास रहेगा। जैसे ही मेष राशि पर सूर्य चले जाएंगे, सूर्य उच्च के हो जाएंगे और अनेक प्रकार की खुशियां आपके जीवन में ये काल देने वाला होगा। अब इस बात को समझ लिए, खरमास देवगुरु की राशि पर जब सूर्य भ्रमण करते हैं, क्योंकि 1 महीने सूर्य एक राशि पर लगभग रहता है, ठीक हो गया। तो जब बृहस्पति की दो राशियां हैं, एक तो धनु और एक मीन, अभी मीन राशि पर प्रवेश करेंगे, कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मीन राशि पर 1 महीने के लिए जो है खरमास प्रारंभ हो जाएगा। कई लोग इसको मलमास भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मलमास इसे नहीं कहते हैं। मलमास 3 साल के बाद लगभग 3 साल में पड़ता है, जो कि इस साल भी पड़ेगा आपका मई और जून में, ठीक हो गया। मलमास भी कई तरह से किन किन चीजों के लिए अच्छा रहता है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन खरमास को फिलहाल समझ लें, धनु और मीन देवगुरु की राशियां दोनों, और जब इसमें भगवान सूर्य परिभ्रमण करते हैं तब खरमास प्रारंभ हो जाता है। और ये 2 महीने होते हैं, चैत्र और आपका पौष। इसीलिए आपने देखा होगा कि विवाह हो या फिर चूड़ाक्रम संस्कार हो, किसी प्रकार के संस्कार हैं, गृह प्रवेश हैं, हम इन कार्यों को खरमास के अंदर नहीं करते, इसे हम खरमास कहते हैं। लेकिन मलमास दूसरा पक्ष है। अब इसमें जो खरमास है, इसमें विशेषकर आप जो है जो भगवान को प्रत्यर्थ जो कर्म है, जो पूजा पाठ है, जो जप तप है, ग्रह शांति है, इनको आप करा सकते हैं। इसका विशेष पुण्य जो है इस काल में, इस समय में मिलता है। पितृदोष शांति के लिए किया हुआ अनुष्ठान, पितरों के निमित्त किया हुआ अनुष्ठान, देवताओं के निमित्त किया हुआ अनुष्ठान, ग्रह शांति के निमित्त किया हुआ अनुष्ठान, वो सभी इस काल में आपके संपन्न होते हैं। किसी चीज की खरीदारी करने में भी आपको कोई विशेष परहेज नहीं है। इसलिए कई लोगों का ये मानना रहता है कि खरमास में कोई भी काम नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश हो या विवाह आदि संस्कार आदि कोई कर्म है, वो इस दौरान नहीं करना चाहिए।